गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जेई का फॉर्म आ गया है। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं एक एक सब्जेक्ट का। तो मैं आज बीएमसी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीएमसी का मैं सबसे पहला चैप्टर आज मैं पेंट का डिस्कशन करूँगा। क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग ताकि एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग का सारा रिवीजन हो जाए, और इस बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो जैसा कि आपको पता है, एज पर एनआरसी बिल्डिंग को क्लासिफाई किया जाता है 9 कैटेगरीज में, जिसमें कि ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रखा जाता है, ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग को रखा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग किस ग्रुप में आता है, तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ग्रुप ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, ग्रुप डी में असेंबली बिल्डिंग को, ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग। आप इसके आगे पढ़ लीजिएगा, सब दिया हुआ है। चलिए, जो मेन टॉपिक है आज हम लोग का वो पेंट है। तो चलिए पेंट देखते हैं। पेंट पेंट बेसिकली मिल के बनता क्या क्या चीज़ से है। तो पेंट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेस का, फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, पिगमेंट का यूज किया जाता है, वेकल का यूज किया जाता है, सॉल्वेंट, थिनर और ड्रायर का यूज किया जाता है। ये सभी को मिला के हम लोग पेंट को बनाते हैं। जिस तरह के सीमेंट का बहुत से कंपोनेंट मिला के सीमेंट को बनाया जाता है, उसी तरह पेंट को बनाने के लिए भी ये सारे कंपोनेंट हम लोग मिक्स करते हैं। उसके बाद ही पेंट का निर्माण होता है, जो कि पेंट का बेसिकली यूज किया जाता है वेदर रेजिस्टेंस से बचने के लिए, और हम लोग गुड अपीयरेंस लुकिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं पेंट को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेस एग्जैक्ट होता क्या है। तो जो बेस जो होता है वो पेंट का मेन पार्ट होता है। बेस जो होता है वो पेंट का मेन पार्ट होता है, मीन्स मेटल ऑक्साइड के रूप में होता है, जो श्रिंकेज व क्रैकिंग को रोकता है। मीन्स कह सकते हैं श्रिंकेज मतलब समझिए आप किसी सरफेस पे पेंट किए, मान लेते ये सरफेस है, यहाँ पे आपने पेंट किया तो वो श्रिंक होके पेंट इस तरह से हो जाएगा, एक जगह जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको श्रिंकेज को रोकने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं, जिसमें कि श्रिंकेज वो क्रैकिंग को रोकता है। पेंट में जो क्रैक है वो क्रैक आने से भी बेस क्या करता है, उसको रोकता है। तो पेंट का जो मेन पार्ट था बेस का क्या काम है, तो बेस एक मेटल ऑक्साइड के रूप में होता है जो श्रिंकेज और क्रैकिंग को रोकता है। तो अब पता करते हैं बेस कौन कौन सा होता है। तो रेड लीड और आयरन ऑक्साइड जो होता है उसका यूज हम लोग जंग रोकने के लिए करते हैं। मीन्स मान लेते हैं अगर किसी पेंट में हम लोग बेस के रूप में रेड लीड या आयरन ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, तो वो उससे जो पेंट बनेगा उसको हम लोग उस सरफेस पे करेंगे जहाँ की रेजिस्टेंस जो कि कोरोजन का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आयरन रॉड वगैरह, मेटल वगैरह पे करते हैं जहाँ की जंग लगने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो रेड लीड आयरन ऑक्साइड वाला पेंट हम लोग करेंगे। वाइट लीड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वुड सरफेस पे। अगर लकड़ी के ऊपर अगर हमको पेंटिंग करना है तो वाइट लीड बेस का जो पेंट होगा उसका यूज करेंगे हम लोग। जिंक ऑक्साइड का उस सरफेस पे किया जाता है जहाँ पे सल्फर इफेक्ट का चांसेस ज़्यादा रहता है, जैसे कि वाटर में, शिप वगैरह में। शिप जो वाटर कंस्ट्रक्शन होता है, वाटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग जिंक ऑक्साइड पेंट का यूज करते हैं। टाइटेनियम का यूज कहाँ किया जाता है, तो प्राइमर कोट के रूप में करते हैं हम लोग। में जो पहला परत जो पेंटिंग का जो फर्स्ट परत जो होता है उसको प्राइमर कोट बोला जाता है, जिसमें इनामेल पेंट चढ़ाने के लिए मीन्स सबसे पहले हम लोग प्राइमर कोट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इनामेल पेंट का यूज करेंगे, उसके बाद इनामेल पेंट करेंगे। मीन्स सेकेंड कोटिंग के रूप में हम लोग उस पेंट का यूज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहला जो था बेस, हम लोग पेंट का मेन पार्ट बेस को देख लिए। अब दूसरा जो है वो फिलर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो फिलर क्या होता है, तो फिलर और एक्सटेंडर इसी को बोला जाता है, एक्सटेंडर बोला जाता है। फिलर मतलब आप समझ रहे हैं फिल करना, एक्सटेंडर मतलब ऐसे भी आप समझ रहे होंगे वर्ड का मतलब बढ़ना, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ना। तो बढ़ना मीन्स पेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ये एक फिलर और एक्सटेंडर का हम लोग यूज पेंट में इसलिए करते हैं ताकि पेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए, मीन्स उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए। जिसमें एक्सटेंडर के रूप और फिलर के रूप में हम लोग यूज करते हैं सिलिका को, मैग्नीशियम का और सिलिकेट, एल्यूमिना, जिप्सम, कोल, बैरियम और सल्फेट वगैरह का यूज किया जाता है। और जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फिलर और एक्सटेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना पेंट में यूज किया जाता है।
तो वॉल्यूम ऑफ फिलर नॉट मोर देन 25% देन पेंट वॉल्यूम। अगर आपके पास जो पेंट है वो 100 ml है तो आप उसमें मात्र 25 ml ही फिलर और एक्सटेंडर आप यूज करके वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। फिर एक्सेस यूज कीजिएगा तो वो उसका प्रॉपर्टी, वो अपना पेंट अपना प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? दो टॉपिक जो था वो आप लोग देख लिए, बेस देख लिए, बेस आपने देख लिया, फिलर देख लिया। अब पिगमेंट देखते हैं हम लोग, पिगमेंट क्या होता है। तो जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट यूज किया जाता है इम्पार्ट कलर एंड इम्प्रूव वाटर रेजिस्टेंस। पिगमेंट का यूज किया जाता है पेंट में कलर देने के लिए और वाटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। मीन्स अगर आउटर सरफेस पे अगर पेंट करते हैं तो जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा वाटर के कारण सरफेस पे, उसको बचाने के लिए भी हम लोग पेंट का यूज करते हैं। तो जिसमें कि ग्रेफाइट अगर हम यूज कर रहे हैं पिगमेंट के रूप में तो वो पेंट को जो है बेसिकली वो कलर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेंट में कलर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिगमेंट को। तो ग्रेफाइट अगर यूज कर रहे हैं तो वो ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर देगा। मीन्स जिस तरह से ग्रेफाइट का क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे, उस तरह से कलर भी चेंज होते जाएगा। ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर अगर आपको चाहिए तो पिगमेंट के रूप में आप ग्रेफाइट यूज कीजिए। अगर कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का यूज कर रहे हैं तो ग्रीन कलर देगा, और पाउडर चौक स्टोन का यूज कर रहे हैं तो व्हाइट आपको देगा। अगला बाइंडर और कैरियर, ये क्या होता है? तो पेंट को पाउडर से लिक्विड रूप में लाता है। मीन्स अगर सूखा हुआ पेंट है आप उसको लिक्विड रूप में लाइएगा तभी ना आप पेंट कर सकते हैं सरफेस पे, तो उसके लिए बाइंडर या कैरियर का यूज करते हैं। ये दोनों एक ही नाम है सब। तो ऑयल पेंट में हम लोग लिंस्ड ऑयल का उपयोग करते हैं एज ए बाइंडर और कैरियर। अब जो नेक्स्ट है वो है सॉल्वेंट और थिनर। जो कंपोनेंट था पेंट का उसमें अगला है सॉल्वेंट और थिनर। इसको वोलेटाइल डाइल्यूटेंट भी बोला जाता है, इसको वोलेटाइल डाइल्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सॉल्वेंट और थिनर का क्या काम है? थिनर मतलब ही समझ रहे होंगे आप, पतला। मीन्स पेंट को पतला करने का काम करता है। पेंट को क्या करता है? वो पतला कर देता है। अगर मान लेते हैं पेंट गाढ़ा हो गया तो उसको पतला करने का काम करता है ये। जिसमें कि टर्पेंटिव ऑयल, नेप्था और बेंजाइन स्पिरिट का यूज करते हैं हम लोग, एज ए सॉल्वेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नॉट मोर देन 8% ऑफ टोटल वॉल्यूम। मीन्स जितना आपका पेंट है उसमें 8% से ज़्यादा आप थिनर नहीं मिला सकते। उससे ज़्यादा मिलाइएगा तो पेंट अपना प्रॉपर्टी लॉस करने लगेगा। प्लास्टिक पेंट में वाटर एज ए थिनर यूज किया जाता है। अगर आप प्लास्टिक पेंट का यूज कर रहे हैं तो एज ए वाटर जो होता है वो थिनर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आप घर में आप देखे होंगे दीपावली वगैरह में जब पेंट होता है तो वाटर का भी यूज किया जाता है। ड्रायर, ड्रायर क्या काम करता है? जिस ड्रायर का मेन काम, ड्रायर मतलब आप समझ रहे होंगे ड्राई करना मीन्स सुखाना। ड्रायर का मेन काम होता है पेंट को सुखाता है ये। तो ड्रायर के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है? क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि ड्रायर में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो आपको टिक करना पड़ेगा कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज और लिथार्ड। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट। पेंट का कौन कौन सा डिफरेंट टाइप होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम पेंट। तो एल्यूमिनियम पेंट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो एल्यूमिनियम पेंट का जो यूज होता है बेसिकली गैस टैंक में यूज किया जाता है, हॉट वाटर टैंक में, और इलेक्ट्रिक पोल और वायर्स वगैरह में हम लोग एल्यूमिनियम पेंट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये हाई हीट डिफ्लेक्शन कैपेसिटी इसके पास होता है। एल्यूमिनियम पेंट के पास जो होता है हाई हीट डिफ्लेक्शन कैपेसिटी होता है। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा सूरज का रोशनी अगर पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, वायर्स वगैरह पे, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। इसलिए लोग एल्यूमिनियम पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सारे रेडिएशन को मीन्स वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अब नेक्स्ट जो पेंट है वो बिटुमेन पेंट है। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो मेटल स्ट्रक्चर में करते हैं, अंडर वाटर कंडीशन में किया जाता है। मीन्स अगर वाटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि ब्रिज वगैरह, डैम वगैरह जो होता है, या फिर मेटल कंस्ट्रक्शन भी होता है अगर वाटर के अंदर, तो हम वहाँ पे विटामिन पेंट का यूज करते हैं। आयरन पाइप में कैरिंग वाटर, अब ऐसे पाइप जो कि वाटर कैरी कर रहे हैं आयरन के, उसमें भी हम लोग विटामिन पेंट का यूज करते हैं। सेलुलोज पेंट,
इसका यूज किया जाता है फायर रेजिस्टेंस के लिए, मीन्स आग पकड़ने से रोकने के लिए हम लोग सेलुलोज पेंट का यूज करते हैं। मीन्स जिस जगह पे संभावना ज़्यादा रहता है आग लगने का, तो उस जगह पे हम लोग सेलुलोज पेंट का यूज करते हैं। वो फायर रेजिस्टेंस पेंट होता है, वो आग लगने से बचाता है। जैसे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में एरोप्लेन सरफेस पे यूज किया जाता है, क्योंकि और कॉस्टली व्हीकल पे, जो कि महंगा महंगा गाड़ियाँ होती हैं और एरोप्लेन जो होता है उसके सरफेस पे हम लोग सेलुलोज पेंट का यूज करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा और यही सब पूछता भी है। एस्बेस्टस पेंट, एस्बेस्टस पेंट का यूज किया जाता है फायर रेजिस्टेंस के लिए भी हम लोग इसका एस्बेस्टस पेंट का यूज करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इमल्सन और इनामेल पेंट। गुड एल्कली रेजिस्टेंस होता है, मीन्स एल्कली रेजिस्टेंस में, इसमें एल्कली रेजिस्टेंस से बचने का इसमें क्षमता ज़्यादा होता है इमल्सन पेंट में। यूज इन मशीनरी वर्क, इसलिए हम लोग इसका यूज मशीनरी वर्क में करते हैं और प्लास्टर वर्क में यूज करते हैं हम लोग। अब चलिए देखते हैं हम लोग पेंटिंग ऑन वुड सरफेस। अगर हम लोग को लकड़ी के सरफेस पे पेंट करना है तो पहले क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट आपको क्लीनिंग ऑफ वुड सरफेस, सबसे पहले आपको उस सरफेस को साफ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बढ़ई जब पलंग वगैरह बनाता है तो बनाने के बाद उसको रब करता है, उस सरफेस को थोड़ा सा रुखड़ापन उस पर देता है, तो उसको पूरी तरह से उसको क्लीन करता है उस सरफेस को। उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो प्रोसेस है आपको नोटिंग का प्रोसेस करना है। उसमें क्या करना है आपको, जो कि नोट्स जो कि छोटे छोटे गड्ढे होंगे उसको आपको फिलअप करना है। इसका भी मेथड होता है, दो मेथड होता है, लाइम नोटिंग और पेंट नोटिंग होता है। तो लाइम नोटिंग में क्या होता है, तो हाइड्रोलिक लाइम का यूज करना है, जिसमें कि आपको वाटर ग्लू प्लस वाइट लीड को मिक्स करके आपको वो जो होल है वुड के सरफेस पे उस पे आपको पुट करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा उस होल को। पेंट नोटिंग में क्या करते हैं, बाय स्पेशल केमिकल के द्वारा हम लोग उस होल को फिल करते हैं। उसके बाद नोटिंग करने के बाद आपको प्राइमिंग का प्रक्रिया करना है, मीन्स आपको फर्स्ट लेयर का जो पेंटिंग है वो करना है, पेंट करना है। उसके बाद स्टॉपिंग का काम किया जाता है, स्टॉपिंग मेथड किया जाता है, जिसमें कि अगर जो होल है वो थोड़ा अगर छूट गया है तो उसको फिर से भरने का काम करेंगे। ये प्रोसेस आपको एग्जाम में पूछेगा, इस तरह से पूछ देता है कि अगर आपको वुड सरफेस पे पेंट करना है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पहले आपको क्लीनिंग ऑफ वुड सरफेस, इसी तरह से एरो लगा के आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस इसी को इंटरचेंज कर देता है। नोटिंग पहले कर देगा, क्लीनिंग सरफेस बाद में कर देगा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा प्रोसेस क्या क्या है, स्टेप पहले कौन सा स्टेप करते हैं, दूसरे में कौन सा, थर्ड कौन सा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं पुट्टी क्या होता है। तो पुट्टी वाइट चॉक पाउडर प्लस लिंस्ड ऑयल के मिक्स करते हैं तो पुट्टी का निर्माण होता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप अगर पेंट से क्वेश्चन आता है तो डिफेक्ट ऑफ पेंट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर होता क्या है, कौन कौन सा डिफेक्ट होता है पेंट में। तो पहला जो होता है ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट। ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट उसको कहते हैं जब मॉइस्चर प्रेजेंट के कारण बबल बन जाता है। मीन्स आप वैसे सरफेस पे पेंट कर देते हैं जिस सरफेस पे पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है, मीन्स गीला है सरफेस वो, तो उस पर क्या होगा, जब आप पेंट कीजिएगा गीले सरफेस पे पेंट कीजिएगा तो उस पर क्या होगा, बबल्स क्रिएट हो जाएगा, पेंट पे थोड़ा सा उभार आ जाएगा, मीन्स बबल्स क्रिएट हो जाएगा। तो उस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट। चलिए दूसरा जो देखते हैं वो होता है ब्लूम। ब्लूम में क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने के कारण डल पैचेस दिखने लगता है, मीन्स थोड़ा सा वो पेंट खराब दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। वो जिस सरफेस पे आप पेंट की, मान लेते किसी सरफेस पे आप पेंट किए, किसी अंडरग्राउंड रूम में आप पेंट कर रहे हैं, वहां पे वेंटिलेशन नहीं, अगर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा तो फिर उस पर डल पैचेज आपको देखने को मिलेगा, मीन्स हवा का सर्कुलेशन अगर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेंट करने के बाद उसको थोड़ा सा, अगर अंडरग्राउंड रूम है तो आप उसमें पंखा वगैरह चला दीजिए, जिससे कि उसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके और डल पैचेस वाला डिफेक्ट जो है आपको देखने को ना मिले। फैदिंग, फैदिंग डिफेक्ट जो होता है समय के साथ कलर फीका पड़ जाना, मीन्स अभी आप कलर किए, अभी तो वो अच्छा गुड अपीयरेंस दे रहा है, अच्छा लुक दे रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो फीका पड़ गया, मीन्स देखने में खराब लगने लगेगा, उसका कलर जो कहते हैं ना, कलर बेकलर हो गया।
तो उस डिफेक्ट को बोला जाता है फैडिंग डिफेक्ट। फ्लैकिंग होता है पपड़ी कवर जाना, मीन्स अगर आप पेंट करते हैं और पेंट सरफेस पे पपड़ी कवर जाता है पेंट का, तो उस तरह का डिफेक्ट को फ्लैकिंग डिफेक्ट बोला जाता है। और ग्रिमिंग होता है, ग्रिमिंग लास्ट परत चढ़ाने के बाद भी अंदर वाला परत दिखाई देता है, मीन्स अगर आप पेंट का कोटिंग कर रहे हैं, अगर तीसरा कोटिंग कर दिए उसके बाद भी आपको दूसरा कोटिंग दिख रहा है पेंट का, तो इस प्रकार का डिफेक्ट ग्रिमिंग डिफेक्ट कहलाता है। सैगिंग होता है ज्यादा मोटा परत चढ़ा देना पेंट का जब ज्यादा मोटा परत चढ़ जाता है वर्टिकल ओरिएंटेड सरफेस पे, मींस वर्टिकल सरफेस पे अगर आप पेंट का ज्यादा मोटा परत चढ़ा देते हैं तो इस डिफेक्ट को सैगिंग डिफेक्ट कहा जाता है। और एक होता है ब्रिंकलिंग डिफेक्ट, इसका उल्टा होता है कि अगर आप हॉरिजेंटल सरफेस पे ज्यादा मोटा परत चढ़ा देते हैं पेंट का तो ब्रिंकलिंग डिफेक्ट होता है। ये दोनों देख के लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों एक जगह बता दिया, वर्टिकल ओरिएंटेड सरफेस और हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सरफेस। क्वेश्चन पूछ सकता है हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सरफेस पे अगर पेंट का ज़्यादा मोटा परत चढ़ा देते हैं तो किस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट जो डिफेक्ट है वो स्पोनिफिकेशन डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है सोप बबल जैसा स्पॉट बन जाता है। ये क्यों होता है, तो एल्कली डिफेक्ट को कम करता है। ये सोप बबल जैसा स्पॉट बन जाना मीन जैसे कि आप कपड़ा साफ करते होंगे तो देखे होंगे सोप बबल जिस तरह से बनता है उस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को बोला जाता है स्पोनिफिकेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। वार्निश एक प्रकार का पेंट है जो कि रेजिन और लिंस्ड ऑयल से मिलकर बनता है। ये लॉन्ग ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू ऑयल पेंट के कंपैरिजन में ये लंबा टिकाऊ होता है। मोर विजिबल, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क, इसको सभी काम में हम लोग ले सकते हैं। ऑयल वार्निश क्या होता है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ऑयल वार्निश जो होता है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो रेजिन मटेरियल, लिंस्ड ऑयल और टर्पिन ऑयल का मिला के हम लोग इसको बनाते हैं। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हाउस पे हम इसका यूज करते हैं, अगर बाहरी दीवार पे अगर पेंट करना है तो हम लोग इस पेंट का यूज करते हैं। स्पार वार्निश जो होता है नॉट इफेक्टेड बाय द लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सॉल्टी वाटर, समुद्री जहाजों के आउटर सरफेस और मेराइन यूज में, मीन्स कह सकते हैं आप जो कि बड़े बड़े शिप वगैरह होते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। स्पाल्ट वार्निश यूज इन आयरन सरफेस पे इसका यूज किया जाता है। स्प्रिट वार्निश, इससे क्वेश्चन पूछता है, देखने को मिलता है, एसएससी प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन देखने को मिला है। इसको बोला जाता है फ्रेंच पॉलिश के नाम से जाना जाता है। रेजिन मटेरियल प्लस पेट्रोलियम प्लस सेलिक से मिलके फ्रेंच पॉलिश बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसका यूज हम लोग करते हैं फर्नीचर पॉलिश करने में और यूज इन हाई क्वालिटी फर्नीचर, मीन्स जो महंगा फर्नीचर होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। बंसल यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑफ पेंट और रेडिएशन पेंट, ब्रॉन्ज पेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आगे अभी और ये स्टोन है, आगे मैं स्टोन कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट। अगर आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपना कमेंट रिस्पांस के रूप में ज़रूर दीजिएगा, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अन्यथा मैं अब इसके आगे वीडियो नहीं बनाऊँगा। आपके रिस्पांस पे निर्भर करता है कि मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं। धन्यवाद।